हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। एसएससी जीके के बारे में आज हम सब चीज़ें जान लेंगे कि कैसे आप एक टाइम टेबल बनाकर इसको पढ़ सकते हैं, सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, कौन सी बुक्स का इस्तेमाल करना है, कौन सी वीडियो क्लासेस आपको यूट्यूब से देखनी है फ्री में जो अवेलेबल हैं, और आपको साथ के साथ कैसे एक टाइम मैनेजमेंट करनी है कि आप इफ़ेक्टिवली पूरा का पूरा जीके कंप्लीट कर पाएँ और साथ में इसको समझ पाएँ। आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी मैं बताऊंगी और साथ में एक टाइम टेबल बता दूंगी। तो सबसे पहले तो देखिए, क्वेश्चन ये उठता है कि जीके पढ़ने की आवश्यकता है ही क्यों जब हमारे पास 3 सेक्शन ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। प्री हमारा टीयर 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का है और उसमें 25 क्वेश्चन जो हैं आते हैं जीके के 50 नंबर के, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है और 2 नंबर आपको सही होने पे मिल जाते हैं। अगर उन 50 नंबर में से आपके 25 नंबर या उससे ऊपर नंबर आ रहे हैं, यानी कि 12 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि आपके पास ब्रह्मास्त्र है, आप एक देवता हैं और आपसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। यानी कि आप एक डिफरेंट लीग में आ जाते हैं, खुद को आप टॉपर की लीग में मानकर चलें और आप ये समझिए कि आपका सिलेक्शन होने की गारंटी बन जाती है यहाँ पर। अब देखिए, ये तो क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन एसएससी की कट ऑफ लेटली 150 के आसपास जा रही है, तो उसमें जीके का बहुत ही अहम रोल हो जाता है। यहाँ आप फिर भी थोड़ी रिस्क ले सकते हैं, किस सेंस में कि अगर आप 15-20 नंबर भी लाते हैं तो भी काम चल जाएगा। जैसे कि मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग जो है वो 150 नंबर का होता है टीयर 1 में, और 150 नंबर में से 135 प्लस आप मानकर चलें कि आपको स्कोर करना रहता है इस 150 नंबर में से, इन 3 सेक्शंस में से। ये आप कर भी सकते हैं क्योंकि मैथ्स में पूरे नंबर आ सकते हैं, रीजनिंग में आ सकते हैं, इंग्लिश में भी आ सकते हैं, पर कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक हो जाती है, तो 15 नंबर का मार्जिन आप लेकर चलें कि हो सकता है आपकी मिस्टेक में इतने नंबर कम हो जाएं। यानी कि 150 प्लस लाने के लिए आपको जीके में कम से कम यहाँ पे 15 से 20 नंबर लाने पड़ते हैं, और मैंने आपसे कहा है कि 25 से ऊपर आप ले आए तो आपसे आगे तो कोई है ही नहीं। अब देखिए, यहाँ तो फिर भी रिस्क आपने ले ली। अब बात करते हैं मेंस की। मेंस में जीके को पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 25 क्वेश्चन 75 नंबर के आते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है और 1 नंबर यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपका चला जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप एक डिफरेंट लीग में आ जाएं और आप जिस जॉब पर उंगली रखें आपको वो मिल जाए, तो इसके लिए आपको जीके पढ़नी पड़ेगी। और जीके पढ़नी क्या पड़ेगी? आपको अच्छे से समझ कर चलनी पड़ेगी। अब देखिए, अगर आप इस बार की कट ऑफ की बात करें, अगर आपके 320 नंबर थे तो आप एक बहुत ही अच्छी जॉब ले सकते थे। 314 के आसपास एक्साइज इंस्पेक्टर की कट ऑफ गई थी और 320 जो थी आपके एएसओ इन सीएसएस की कट ऑफ गई थी। अगर आपके इतने नंबर आ रहे तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। अब इस 320 नंबर को हम जो है स्प्लिट करते हैं। 180 नंबर मैथ्स और रीजनिंग, 135 नंबर इंग्लिश। अगर आप इन तीनों सेक्शंस में पूरे नंबर भी लेकर आते हैं, 100% अगर आप स्कोर करते तो भी आपके 315 नंबर ही बनते हैं। और देखिए, 100% लाना पॉसिबल तो है, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल और डिफ़िकल्ट हो जाता है 3 सेक्शंस पे कम्प्लीटली रिलाई करना। तो यहाँ आपका जीके का रोल बन जाता है। कैसे? अगर आप जीके में मेंस में 40 मार्क्स लेकर आ रहे हैं या 40 मार्क्स से ऊपर लेकर आ रहे हैं, तो आप समझिए कि आप अंडर 1000 आ जाते हैं और आपके चांसेस बहुत ही बेहतरीन बन जाते हैं कोई भी जॉब लेने के जो आपको चाहिए। अगर आपको अपनी होम स्टेट में चाहिए, आपकी फेवरेट जॉब चाहिए, तो उसके लिए जीके का बहुत ही अहम रोल बन जाता है। जैसे ही आपके 40 नंबर जीके में आते हैं और मैं मान रही हूँ कि 320 पे कट ऑफ गई है, तो मतलब कि आपको बाकी 3 सेक्शन में 280 नंबर ही लाने हैं। वहाँ अगर आपके 315 में से 35 नंबर कम भी रह गए ना उस सेक्शन में, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो आप देखिए, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन रियलिटी को ध्यान में रखना उतना ही ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ पे कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते, सबको आपको बराबर लेकर चलना पड़ेगा। और अगर आप एमईए चाहते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चाहते हैं, अपने होम स्टेट में आपको अगर जॉब चाहिए, तो आपको जीके को साथ लेकर चलना पड़ेगा। आई होप आपको अभी तक ये क्लियर हो गया है कि आपको जीके क्यों पढ़ना है और आपकी नीड क्यों है। जीके में इनपुट बहुत देना पड़ता है और आउटपुट कम मिलता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए, आपको पता चल गया है कि आपको किस तरीके से क्यों पढ़ना है। और एक बात और मैं क्लियर करूँगी कि सीजीएल और सीएचएसएल के जीके जो है वो सेम ही है, यानी कि सेम पैटर्न है एग्ज़ाम का भी, बस टाइपिंग में थोड़ा डिफरेंट आता है। तो यहाँ जो मैं आपको सीजीएल के लिए बता रही हूँ वो सीएचएसएल पे भी एप्लीकेबल हो जाता है।
तो अब हम बात करते हैं सिलेबस की। दो ही सेक्शन हमारे पास है सिलेबस में, एक तो आपका स्टैटिक है और एक आपके पास करंट है। स्टैटिक में आपके पास हो जाता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। इसमें सबसे पहले आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इन 4 सब्जेक्ट्स को पूरा करना चाहिए और बाद में आपको साइंस वाले सेक्शन में कूद जाना चाहिए। इसकी चैप्टर वाइज पीडीएफ जो है ना, मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा रखी है, मेरी बुक की, जिस बुक से मैंने प्रिपरेशन की थी। आप वहाँ से हर सेक्शन के हिसाब से पीडीएफ देख सकते हैं। वीडियोस जो है ऑलरेडी एक अपलोड कर रखी है मैंने अपने ही चैनल पे। सिलेबस की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हर सेक्शन के हिसाब से ना सिलेबस मिल जाएगा कि किस में कितने चैप्टर्स हैं। देखिए, जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसके बाद ज्योग्राफी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। पॉलिटी में कौन से इंपॉर्टेंट हैं, और इसके बाद में आपका इकोनॉमिक्स आ जाता है। और फिर साइंस के तीनों ही सेक्शन, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है और केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। ये सारी की सारी एक अलग से मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड करवा रखा है टॉपिक के हिसाब से, आप उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं करंट की। करंट के लिए आपको 2023 के अगस्त से लेकर 2024 का सितंबर एक बार को आप फिर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगस्त तक आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 14 मंथ्स का करंट अफेयर, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये आपको 14 मंथ्स का करंट अफेयर करना पड़ेगा। और इस करंट अफेयर से रिलेटेड आपको स्टैटिक भी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि कोई टॉपिक न्यूज़ में है तो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। तभी आपकी प्रिपरेशन जो है जीके की बेहतरीन होगी। अब मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया, क्यों आपको पढ़ना है वो भी आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं सोर्सेज की। देखिए, 2 प्रकार के हैं। सबसे पहले तो आपकी वीडियोस हैं और दूसरी आपकी बुक्स हैं। शुरुआत करते हैं बुक्स के साथ में। स्टैटिक के लिए केवल आपको एक ही बुक लेनी है, 50-50 बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक ही बुक अपने पास रखनी है, उसी से आपको सारे सेक्शंस कवर करनी है। आपके पास ल्यूसेंट है, मनोहर पांडे, या फिर मेरी मेन बुक की पीडीएफ टेलीग्राम पे डली, आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। किसी भी एक बुक से आपको सारे सेक्शन पूरे करने हैं। मैं फिर रिपीट करूँगी, एक ही बुक से पढ़ने हैं, 50-50 बुक इकट्ठी मत करना। करंट के लिए 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो पीडीएफ आपको 2 करनी है। एक तो आरबी सर की कंपाइलेशन आएगी एग्ज़ाम से पहले, वो हम पढ़ेंगे, और राहुल मिश्रा सर की कंपाइलेशन है जो कि पूरे साल के करंट अफेयर के, वो हम करेंगे। आरबी सर वाले में थोड़ा स्टैटिक भी कवर कर रखा है, यानी कि 2 हमारी पीडीएफ हो गई करंट के लिए। और बुक आपको पिनैकल, स्पीडी, दृष्टि या कोई और बुक आप जानते हो तो सिर्फ एक बुक आपको लेनी है। और मैं कहूँगी आप पिनैकल ले लें, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से स्कीम्स वगैरह ये सब बताई होती हैं। एसएससी लेटली जो है ना थोड़ा इन डेप्थ क्वेश्चन पूछने लग गया है स्कीम्स वगैरह के, तो ये बुक अच्छी है। वीडियोज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले टॉपिक वाइज आप पढ़ सकते हैं अमन श्रीवास्तव सर की, और परमार एसएससी की वीडियोस आप देख सकते हैं। क्रेजी जीके ट्रिक्स एक चैनल है जिस पे आप वीडियोस देख सकते हैं, एमसीक्यू फॉर्म्स में रहता है, वो भी अच्छा है। इसके अलावा पीसीएस स्टडी आईक्यू, इस पे आप एनसीईआरटी की कंपाइलेशन वीडियोस देख सकते हैं। सेक्शनल स्पेसिफिक वीडियोस आप देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें टारगेट स्टडी में हम इसी तरीके से पढ़ रहे हैं। पहले हम स्टैटिक पूरा कर रहे हैं, साथ में करंट कर रहे हैं, और इंपॉर्टेंट वीडियोस हम देखते रहते हैं जो हम डेली टारगेट्स में पूरा करते हैं। और इसी के साथ आपको क्या करना है ना, करंट के लिए आपको जलजला सीरीज़ फॉलो करनी है राहुल मिश्रा सर की, जिसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। उसमें पूरा करंट अफेयर करवा रखा है और उसके बैकग्राउंड में क्या उसका स्टैटिक रहा वो भी पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। यानी कि आपको पता चल गया वीडियोस आपको कौन से चैनल पे रिलाई करना है, बुक्स आपको कौन सी लेनी है, 2 बुक आपको लेनी है, 2 पीडीएफ आपको लेनी है, और टॉपिक वाइज वीडियोज़ करने के लिए आपको मैंने वीडियोज़ वाले चैनल भी बता दिए। अब स्टार्ट कैसे करना है, एक ही बुक अपने पास रखें। सबसे पहले पॉलिटी पूरा करें, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। एक सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा एग्जाम की प्रेफरेंस के हिसाब से बताया है। अगर आप किसी और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आप इस तरीके से पढ़कर चलें, सेक्शन वाइज कंप्लीट करें, पहले एक सेक्शन पढ़ें फिर दूसरे सेक्शन में जंप कर जाएँ। ये स्टैटिक पूरा करते हुए साथ में आपको जो है मंथली करंट अफेयर करके चलना है और नोट्स बना लेने हैं। धीरे धीरे आपको एक एक महीने का करंट अफेयर जो है 2 दिन में एक वीडियो कंप्लीट हो जाती है जलजला के, तो आपको वो करना है। ये करने के बाद में आपको रिवीजन स्टार्ट कर देनी है। अब नोट्स आपको किस चीज़ के बनाने हैं, देखिए स्टैटिक के तो बिल्कुल भी आप नोट्स ना बनाएं।
आप क्या करें, बुक के अंदर मार्क कर लें इंपॉर्टेंट चीज़ों को, वरना जो अगर आप कहेंगे कि जी हम तो बैच में इनरोल हैं, क्लास लेते हैं, तो अगर आप साथ के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि 1 घंटे की क्लास है अगर तो 1.5 घंटा ही आपको लग रहा है तो आप बिल्कुल करें, वरना उसकी भी आप PDF प्रिंट आउट करवा सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है स्टैटिक का नोट्स बनाना, आप वो ना करें। अपनी बुक में मार्क करके रखें इंपॉर्टेंट चीज़ें और उनको बार बार रिवाइज़ करते रहें जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इसके बाद देखिए, करंट में जब हम मंथली कर रहे हैं तो हम देखिए जलजला सीरीज़ को फॉलो करते हैं, तो आप जहाँ से भी करें उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन कर लें। जैसे कि जलजला में क्या करते हैं सर, करंट अफेयर करवाते साथ में स्टैटिक पार्ट कंप्लीट करवाते हैं, तो आप उसको पॉइंट डाउन कर लें इंपॉर्टेंट चीज़ें, ताकि रिवीजन में हमारी हेल्प रहे। ये मैं आपको रेकमेंड करूँगी, ये भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि PDF की कंपाइलेशन मिलती है, आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, ओनली पॉइंट डाउन करना है इंपॉर्टेंट चीज़ों को। एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, शॉर्ट वीडियो है, आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से अपने करंट अफेयर के नोट्स बनाए थे, आप उनको देख सकते हैं, आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज़ PDF की अगर आप प्रिंट भी निकलवा लेंगे ना तो भी चल जाएगा, ज़्यादा खुद पे बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो पढ़ने से मतलब है, जैसे भी आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं, बस आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और आपको समझ आना चाहिए। 4-5 घंटे मत लगाना नोट्स बनाने के चक्कर में, क्योंकि उतना समय भी नहीं है हमारे पास, बाकी सब्जेक्ट्स भी हमको पढ़ने हैं और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। अब कुछ टिप्स मैं आपको दूँगी। सबसे पहले स्टैटिक को कंप्लीट करें और स्टैटिक के साथ में करंट अफेयर्स करते चलें। जैसे ये चीज़ें कंप्लीट हो जाए ना, फिर अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दें आप डेली। आप ये मत सोचें कि यार एक बार पढ़ लिया अब रिवाइज़ करता हूँ, पढ़ लिया रिवाइज़ कर, पहले सिलेबस तो कंप्लीट करो आप। जब कुछ पढ़ोगे नहीं तो रिवाइज़ किस चीज़ के लिए करोगे आप। जैसे ही ये कंप्लीट हो फिर आपको डेली रिवाइज़ करना है, और रिवीजन के साथ में आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो ऐड ऑन करना है। यानी कि जैसे रिवाइज़ करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करते चले। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? आर्ट एंड कल्चर, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, डांस फॉर्म्स, फेस्टिवल्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, रिवर्स, प्लेट्यू, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसी के साथ आपका बजट आ जाता है, सर्विस आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ऐड ऑन करते चलना। अब यही सीक्वेंस जो है ना, हम डेली टारगेट स्टडी में फ़ॉलो करते हैं। अगर आप नहीं फॉलो करें डेली टारगेट स्टडी को, तो आप अपने पेस पे अपने हिसाब से इस सीक्वेंस में पढ़ लें। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा जीके में। जीके बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए ये इस तरीके से करने से क्या होता है ना, थोड़ा विश्वास बन जाता है कि जीके में अच्छे नंबर आएंगे। अब बात करते हैं टाइम की। देखिए, वैसे तो अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो 1 साल भी कम पड़ जाएगा आपको। अगर आप इफ़ेक्टिवली पढ़ते हैं तो जो समय मैंने आपको बताया है उतने समय में आप आराम से इसको पूरा कर सकते हैं। पॉलिटी 1 हफ्ता, 22 से 24 चैप्टर्स हैं आपके पास। PDF मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। हिस्ट्री 1 हफ्ता, ज्योग्राफी में 1.5 हफ्ता आपको लग जाएगा क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा वर्ल्ड का भी हम पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में 1 हफ्ता आपको लगेगा, कुछ ही चैप्टर्स हैं। और साइंस में तीनों ही सेक्शन 2 हफ्ते में आप कवर कर लेना, यानी कि 50 दिन में आपका स्टैटिक पूरा होगा। अब आप देखिए, आपके पास जो भी बुक है ना उसको देखें और उसको 50 दिन के हिसाब से सेक्शन कर लें। करंट आपके पास 14 महीने का करंट अफेयर है, 2 दिन के हिसाब से 28 दिन आपको लग जाएंगे करंट अफेयर को पूरा करने में। साथ के साथ आप करते जा रहे हैं इसको भी, यानी कि 78 डेज़ आपको जीके में लगेंगे इसको पूरा पढ़ने में, अच्छे से कंप्लीट करने में। और एक बात मैं आपसे कहूँगी, टारगेट स्टडी में हमें 84 डेज़ लगेंगे और उस 84 डेज़ में हमने चैप्टर वाइज सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, रिवीजन भी कर रखी है, यानी कि PYQ, MCQ, क्रैश कोर्स क्लासेस भी हम साथ के साथ देखते हैं। और अगर बात करूँ साइंस की, तो साइंस में तो हमने पहले क्लास देखी है, फिर चैप्टर वाइज हमने पढ़ा है, फिर दोबारा से रिवीजन क्लास देखी है। यहाँ तो आप 84 डेज़ के टारगेट स्टडी फॉलो कर लें, प्लेलिस्ट डली है डे 1 से। अदरवाइज़ आप इस सीक्वेंस में 78 डेज़ में अपने हिसाब से जीके फॉलो कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। एग्ज़ाम में अभी समय है, पहले सिलेबस को पूरा करें, उसके बाद में आप क्या करें ना, अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करना शुरू करें। जब तक आपका सिलेबस पूरा ही नहीं होगा, रिवीजन का कोई पॉइंट नहीं बनता है। पहले पूरा कर लें, इसके बाद में आप क्या करें, साथ के साथ रिवीजन करते जाना और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ऐड ऑन करते जाना। आई होप इस वीडियो से आपको सिलेबस किस किस जगह से आपको पढ़ना है, कौन सी वीडियोस देखनी है, क्या सीक्वेंस है आपका कंप्लीट करने का, नोट्स कैसे बनाना है, और जो भी आपके जीके रिलेटेड डाउट थे सारे क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बता देना। अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते रहिए। हर हर महादेव।